हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम हरित गृह से संबंधित बातों की चर्चा कर रहे थे। हरित गृह प्रभाव, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहा जाता है, जिसके तहत आज धरातल पर तापमान में वृद्धि हो रही है, पूरा जलवायु और मौसमी चक्र प्रभावित हो रहा है। हमने देखा कि किस तरह मानव के द्वारा छोड़ी जा रही हानिकारक गैसें या हानिकारक पदार्थ, जिनमें सल्फर, कार्बन, CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि वातावरण की ऊपरी सतह में पहुंचते हैं और वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। आज स्थितियां गंभीर हो चुकी हैं। आज वर्तमान में पूरा वायुमंडल प्रदूषित हो चुका है। हानिकारक गैसें लगातार धरातल से छोड़ी जा रही हैं। परिणाम यह निकल रहा है कि ऊपरी परत में, यानी धरातल से ऊपर वायुमंडल में हानिकारक गैसों की एक परत जम गई है, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य का प्रकाश तो धरातल पर आ जाता है, लेकिन जब परावर्तित होता है तो परावर्तित किरण उस हानिकारक गैसों की परत को भेद पाने में असफल रहती है, जिससे यहाँ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हमने देखा कि किस तरह वाहनों से निकलने वाला धुआं हो या उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ या घरों में इस्तेमाल होने वाला घरेलू ईंधन हो या जंगलों में लगने वाली आग, ज्वालामुखी विस्फोट हो या परमाणु विस्फोट, इन सभी से हानिकारक पदार्थ वातावरण में पहुंचते हैं और वातावरण को दूषित कर रहे हैं। तो इन सभी बातों की चर्चा हम लास्ट वीडियो पर कर चुके थे। आज उसी क्रम में हरित गृह प्रभाव के दुष्परिणामों के बारे में हम चर्चा करेंगे। हरित गृह प्रभाव के दुष्परिणाम कि क्या परिणाम हमें भुगतने पड़ रहे हैं या क्या परिणाम हो सकते हैं आगामी समय में इस हरित गृह प्रभाव के। यदि इसको नहीं रोका गया तो क्या स्थितियां बदलेंगी? मानव को, संपूर्ण सहजाति को, या यूं कहें संपूर्ण पृथ्वी जगत को क्या खतरे हो सकते हैं? उन्हीं खतरों या उन्हीं दुष्परिणामों की आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला दुष्परिणाम आता है हरित गृह प्रभाव का, और वो है तापमान में वृद्धि। हरित गृह प्रभाव के कारण तापमान बढ़ता है, ये तो हम जानते ही हैं। सबसे बड़ा दुष्परिणाम यही देखने को मिलता है कि हरित गृह प्रभाव के कारण धरातल पर टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है।
बरसातों में भी गर्मी दिखाई देती है। अर्थात जो पहले जलवायु चक्र, जो मौसम चक्र बटा हुआ था, आज उस मौसम चक्र में परिवर्तन आ गया। पहले 4 महीने की बरसातें हुआ करती थी, जिनको चौमासा कहते थे। चौमासा यानी 4 महीनों का समूह, 4 महीने बारिश आती थी। आज 4 महीने तो क्या, 4 दिन भी अच्छी बरसात नहीं हुई। सर्दियों की बात करें, सर्दियां अत्यधिक पड़ा करती थी। 40 दिन की सर्दियां पड़ती थी, विशेषकर जिनको चिल्ला जाड़ा कहा जाता था एक सामान्य भाषा में। हाड़ कपा देने वाली सर्दियां हुआ करती थी, हड्डियां तक कांप जाती थी। लेकिन आज वर्तमान में सर्दियां देखने को ही नहीं। एक इनर, एक स्वेटर, जर्सी के अंतर्गत पूरी सर्दियां निकल जाती हैं, अन्यथा पहले तमाम तरह के वस्त्रों को पहनने के बावजूद भी सर्दियां लगा करती थी। ये कारण क्या है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और गर्मी के तो हाल ही मत पूछिए। आज वर्तमान में अक्टूबर आने वाला है, लेकिन गर्मियां वही मई जून की तरह पड़ती हैं। आप धूप में तो निकल कर देखिए, दोपहर में 12-1-2 बजे आपको वही गर्मी का एहसास होगा, वही तपन का एहसास होगा जो मई जून में हुआ करता है। तो ये सब बदलते हुए जलवायु और बदलते हुए मौसम का ही परिणाम है। और ये जो मौसम में बदलाव हुआ, जलवायु परिवर्तन हो रही है, वो हरित गृह प्रभाव के कारण हो रही है। पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडल में लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसके तहत संपूर्ण व्यवस्थाएं प्रभावित होती है। तो पहला दुष्परिणाम देखने को मिलता है तापमान में वृद्धि। वहीं दूसरा दुष्परिणाम वर्षा में वृद्धि। हम ये जानते हैं और पहले भी हम कई बार इस बारे में पढ़ चुके हैं कि जब तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण की क्रिया भी अधिक होगी। वाष्पीकरण अर्थात जलीय क्षेत्र से सूर्य की गर्मी के द्वारा जल का वाष्प बनकर ऊपर उठना। सूर्य के द्वारा, सूर्य की गर्मी के द्वारा जो समुद्र है, हमारे नदियां हैं, तालाब है, या धरातल के किसी अन्य क्षेत्र में जो जल भरा हुआ है, उस जल का वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण होगा तो बादलों का निर्माण होगा, और बादलों का निर्माण होगा तो संघनन की क्रिया से इन बादलों से वर्षा होगी। तो तापमान अधिक तो वाष्पीकरण अधिक, वाष्पीकरण अधिक तो संघनन भी अधिक, संघनन अधिक तो वर्षा भी अधिक। और जब वर्षा अधिक तो तबाही भी अधिक होगी। अत्यधिक वर्षा से ये देखा गया है कि बाढ़ की उत्पत्ति होती है, और इस बाढ़ के कारण प्रति वर्ष सैकड़ों लोग, और सैकड़ों नहीं क्या लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं। हजारों लोगों की जानें चली जाती हैं, लोग घरों से बेघर हो जाते हैं, खेत खलियान सब कुछ नष्ट होते हैं, और लोग स्थान छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। असम, मेघालय, मणिपुर क्षेत्रों में बाढ़ का कहर बना रहता है। अभी बिहार के अंतर्गत बाढ़ आई थी, कोसी नदी के अंतर्गत काफी मात्रा में जल की मात्रा बढ़ गई थी, जो बिहार में बाढ़ की दस्तक लेकर आई। राजस्थान की चंबल नदी भी उफान पर थी, तो उधर गंगा यमुना नदियां भी उफान पर। ये सब अत्यधिक बारिश का ही परिणाम है, और अत्यधिक बारिश हो रही है तापमान में वृद्धि
समुद्री जल स्तर में वाष्पीकरण होता है, और समुद्री जल का जब वाष्पीकरण अधिक होगा, जब वायु में नमी की मात्रा अधिक होगी, आर्द्रता अधिक होगी, तो संघनन की क्रिया भी अधिक होगी, वर्षा भी अधिक। दूसरा दुष्परिणाम आता है वर्षा में वृद्धि। वहीं तीसरा परिणाम सामने ये भी आता है, समुद्री जल स्तर में वृद्धि। हरित गृह प्रभाव के कारण जब तापमान अधिक होता है, तो तापमान के अधिक होने से ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ पिघल रही है। बड़े बड़े ग्लेशियर टूटकर पिघल रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले, जैसे मैंने पहले भी चर्चा की थी पिछली वीडियो में, कुछ दिनों पहले ही अखबार में न्यूज आई थी कि हमारे चंडीगढ़ क्षेत्र जितने बड़े ग्लेशियर पिघलकर समुद्र में समा गए। सोचो, चंडीगढ़ इतना बड़ा क्षेत्र, एक केंद्र शासित प्रदेश में जाना जाता है, जो पंजाब हरियाणा की संयुक्त राजधानी भी है। इतनी बड़ी मात्रा में बर्फ का एक टुकड़ा था। आप सोचो, वो तो बर्फ का टुकड़ा था, तो कितनी बर्फ जमी हुई है ध्रुवों पर। गर्मी के कारण वो इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा पिघलकर समुद्र में समा गया। कितनी भारी मात्रा में पानी में वृद्धि हुई होगी। जब समुद्रों के जल स्तर में वृद्धि होगी, तो समुद्रों का जल अपनी सीमाओं को लांघेगा। अपनी सीमाओं को लांघते हुए समुद्री जल स्थल भाग पर पहुंचेगा, और स्थल भाग में तबाही का एक नया मंजर दिखाई देगा। सब कुछ विनाश हो जाएगा। आए दिन समुद्री तटीय क्षेत्र में आने वाले चक्रवातों और तूफानों के कारण जब भारी वर्षा होती है, तो ही अत्यधिक मात्रा में जलधन की हानि होती है। तो सोचो, जब पूरा समुद्र ही स्थल भाग पर उतर आएगा, तब स्थिति कैसी होगी। और वो दिन दूर नहीं ये समय देखने के लिए। यदि स्थिति ऐसी ही चलती रही, तो वो समय भी नजदीक आ जाएगा जब समुद्रों का जल स्तर स्थल भाग पर होगा, और स्थल भाग पर मौजूद रिहायशी क्षेत्र सब कुछ बर्बादी की राह पर खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो समुद्री जल स्तर में वृद्धि होती है हरित गृह प्रभाव के दुष्परिणाम से। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की बीमारियों में भी वृद्धि होती है। तापमान बढ़ेगा तो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया का जन्म होगा। हानिकारक जीवाणु, कीटाणु, सूक्ष्म जीवों में वृद्धि होगी। देखा होगा आप लोगों ने, एक सेब की बात करते हैं। सेब को खुले में रख दीजिए, और सेब ही क्यों, किसी भी फल को खुले में रख दीजिए, वो जल्दी खराब होगा, बजाय फ्रिज में रखे हुए या शीत क्षेत्र में रखे हुए उस फल या सब्जी के मुकाबले। कारण है, ठंडे क्षेत्रों में जीवाणु या कीटाणुओं में वृद्धि अधिक नहीं होती है, लेकिन गर्म क्षेत्रों में इनका विकास तीव्र गति से होता है। जब तापमान बढ़ेगा, धरातल पर गर्मी बढ़ेगी, तो ऐसे नए नए कीटाणु, जीवाणु, सूक्ष्म जीवों का जन्म होगा, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को बढ़ावा देंगे। तो बीमारियों में भी क्या होगी? वृद्धि। और इसी के साथ एक लास्ट देख लीजिए, वनस्पति क्षेत्रों में परिवर्तन। तापमान के अधिक होने से वनस्पति क्षेत्र भी बदल जाएंगे। वनस्पतियां भी कई प्रकार की, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, ज्वारीय वन, ये सभी जो वन है, वनस्पतियों का जो डिवाइडेशन है, वो विशेषकर तापमान और वर्षा के आधार पर होता है। जब अत्यधिक तापमान होगा, तो उसमें वही वनस्पतियां जिंदा रह पाएंगी जो बढ़ते हुए तापमान के साथ अनुकूलन कर पा रही हैं।
यदि उन्होंने अनुकूलन करना बंद कर दिया, वो बदलते हुए मौसम या समय के अनुसार अनुकूलन नहीं कर पाई, तो वो सभी वनस्पतियां नष्ट होंगी। आज सदाबहार वन दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है सदाबहार वन दिखाई ना दे। आज वर्षा वन दिखाई दे रहे हैं, वर्षा में वृद्धि होगी, तो हो सकता है इस वर्षा वन और भी विकराल रूप ले ले। तो पूरी तरह से वनस्पति क्षेत्र, वनस्पतियों का स्वरूप परिवर्तित होगा। अर्थात कहने का आशय और शॉर्टली मैं ये कहूं कि हरित गृह प्रभाव के कोई फायदे हैं? शायद नहीं। हरित गृह प्रभाव एक समस्या है, एक आपदा के रूप में उभरकर सामने आ सकते हैं। कुछ समय के पश्चात इसके दुष्परिणाम अधिक देखने को मिलते हैं। सिर्फ बर्बादी की राह को आगे बढ़ाने में ये सहायता करते हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आवश्यकता है ऐसी गैसों, ऐसे पदार्थों के निष्कासन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए, ताकि बदलती हुई परिस्थिति, बदलते हुए पर्यावरण, बदलता हुआ सामाजिक क्षेत्र में सुधार लाया जा सके। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कुछ आपको समझ में आया होगा। हरित गृह प्रभाव के टॉपिक के बाद हम आगामी वीडियो में एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए आपके ऑनलाइन क्लासेस